तो दोस्तों, आपने वैसे तो रेलवे की काफ़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानी तो ज़रूर ही सुनी होगी। तो आज मैं आपके लिए ऐसी एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूँ, तो जिसका नाम है द अलोन ट्रैवलिंग स्टोरी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के एक रेलवे स्टेशन से, जहां पर राजू नाम के एक नौजवान लड़के को अपने कॉलेज के काम से पास ही के शहर में जाना था। तो उसे कोई भी ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था। तो बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद उसे एक ट्रेन का टिकट मिला। तो वो महिला डिब्बे का था। तो उसने सोचा, मैं चलो इसी को ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे जल्द ही वहाँ पर जाना है। तो उसने वो टिकट लेकर के रेलवे डिब्बे पे चढ़ जाता है। वो सोचता है कि चलो मैं अपना मुंह छुपा लूँगा और मुझे कौन ही पहचानेगा। तो वो जब डब्बे पे चढ़ता है तो वो देखता है कि डब्बा पूरी तरीके से खाली है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पता नहीं होता कि यहाँ से उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो वो सीट पे बैठने के बाद अपने सफ़र के पूरे तरीके से मज़े लेने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि ट्रेन 4-5 स्टेशन पार कर गई थी, लेकिन उस ट्रेन में कोई भी पैसेंजर नहीं बैठा, सिवाय कुछ फेरी वालों के, जो बस आए और आकर के चले गए। तो राजू थोड़ा घबराने लगा और थोड़ा सा डर महसूस करने लगा कि इतने में उसे एक खास नींद की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब वो उस आवाज़ की तरफ देखता है कि डिब्बे के बिल्कुल आखिरी वाली सीट पे एक बूढ़ी गरीब महिला बैठी हुई बहुत ही अजीब तरीके से खांस रही है। तो राजू उस औरत के पास गया और जाने के बाद उससे कहा, लो माता जी, ये पानी पी लो और ये मास्क लगा लो। उसने समझाने के तौर पे कहा, क्योंकि उतने टाइम कोरोना की काफ़ी ज़्यादा केस सुनने में आ रहे थे। वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और अजीब तरीके से खांसने लगती है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसे लगता है कि ये औरत जानबूझ के मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। तो वो फिर कहता है, ये लो माता जी, ये पानी पी लो। तो बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखती है और पानी की बोतल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो जब वो बोतल लेती है तो उसका हाथ जो है राजू के हाथ से मिल जाता है, छू जाता है। तो जब उसका हाथ उसके हाथ से छू जाता है तो वो ये महसूस करता है कि ये औरत तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ी हुई है। तो राजू थोड़ा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है और उस औरत की तरफ गौर करके देखने लगता है और उसका मुआयना करने लगता है। तो जब वो उसकी तरफ गौर से देखता है तो उसके हाथों के नाखून बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और काले होते हैं और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद होती हैं और उसके होंठ और उसके दांत एकदम लाल होते हैं। तो फिर वो उस औरत को देखता है और कहता है कि माता जी, आप बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी हुई हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो आप ये कंबल ले लो और इसे ओढ़ लो। तो ये सुनने के बाद वो औरत उससे कहती है कि मेरा घर नदी के किनारे था, उसमें बाढ़ आने की वजह से मेरा घर ढह जाता है, जिसकी वजह से मेरे पति और मेरे बड़े बेटे की डेथ हो जाती है। तो ये बात सुन के राजू को बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है और उस औरत के लिए उसके दिल में थोड़ा सा रहम आ जाता है। तो वो वापस से अपनी जगह पर आता है। आने के बाद वो अपने बैग में हाथ डालता है और सोचता है कि चलो मैं इसे कुछ पैसे दे देता हूँ, जिसकी वजह से इसकी परेशानी थोड़ी तो कम हो ही जाएगी। कि इतने में उसे एक चीखने की भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो उस औरत की तरफ देखता है तो वो देखता रह जाता है कि उस सीट पे कोई भी नहीं था और ना ही उस डब्बे पे कोई था। तो फिर वो उस औरत को ढूंढने में लग जाता है कि इतने में ट्रेन के डब्बे में एक भयानक आवाज़ गूंजने लगती है। तो वो आवाज़ उससे कहती है कि मेरा छोटा बेटा इसी डिब्बे में है, उसे बचा लो, उसे बचा लो, उसने कुछ भी नहीं खाया, वो कहीं मर न जाए। तो ये आवाज़ राजू के दिल और दिमाग में
घूमने लगती है, गूंजने लगती है। तो फिर वो उस बच्चे को ढूंढने की तलाश में लग जाता है। तो उस ट्रेन के डब्बे के बिल्कुल ही बीच वाली सीट के नीचे उसे एक बच्चा दिखता है जो एकदम सफ़ेद होता है, उसकी आंखें लाल होती हैं और वो इसकी तरफ देख के मुस्कुराता होता है कि इतने में राजू की आँख खुलती है और वो अपने आप को एक अस्पताल में पाता है। जिसके बाद उसके पास जो लोग बैठे होते हैं तो वो लोग उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं वो ट्रेन के महिला डब्बे में बेहोशी की हालत में उन लोगों को मिलता है। फिर वो पूछते हैं कि तुम उस ट्रेन के डब्बे में बेहोश कैसे हो गए, अपने बारे में कुछ बताओ। तो फिर वो उन लोगों को जवाब नहीं देता और वो उस बच्चे के बारे में उनसे पूछने लगता है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा भी बच्चा नहीं मिला था हमें, खाली तुम उस पूरे डब्बे में अकेले थे। बात सुनने के बाद राजू उन्हें पूरा अपना किस्सा सुनाता है। तो वो सुनने के बाद उसे बताते हैं कि ये पहले तुम ही नहीं हो, तुमसे पहले भी 4 लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही घटना घट चुकी है। इसके बाद से वो औरत राजू के सपने में आती है कभी कभार और राजू से वही बात कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, की तबीयत खराब है, वो भूखा है, वो मर ना जाए। जिसकी वजह से राजू की तबीयत ठीक नहीं रह पाती। तो कुछ महीनों के बाद राजू की भी अजीब तरीके से डेथ हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि राजू की मौत भी उसी औरत की वजह से हुई या बात कुछ और है? तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपना प्यारा सा कमेंट करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना।